छतरपुर जिले में एनसीईआरटी की पर्यावरण पुस्तक पर एक अभिभावक ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए छतरपुर पुलिस को लिखित में शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। यह आपत्ति डॉक्टर राघव पाठक नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है। राघव पाठक का आरोप है कि एनसीईआरटी की कक्षा तीसरी में पर्यावरण विषय के 17 नंबर पेज में उन्हें आपत्ति है। इस पेज में चिट्ठी आए हैं नाम का एक शीर्षक है, जिसमें रीना नाम की लड़की अहमद को छुट्टियों में अगरताल आने का निमंत्रण देती है और अंत में लिखती है, आपकी रीना। राघव पाठक ने खजुराहो एसडीओपी को लिखित में एक शिकायती आवेदन देते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। डॉक्टर राघव पाठक का कहना है कि उनकी बेटी कक्षा तीसरी में पढ़ती है। एनसीईआरटी की पर्यावरण पुस्तक की पेज नंबर 17 पर रीना नाम की लड़की अहमद नाम के लड़के को एक पत्र लिखती है और पत्र के अंत में वो लिखती है कि आपकी रीना, जिस पर मुझे घोर आपत्ति है। एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के को पत्र लिख रही है और अंत में वो अपने आप को उसका बताती है। इससे साफ जाहिर है कि छोटे बच्चों के मन में लव जिहाद के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, बल्कि आने वाले समय में लव जिहाद जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। एक और सरकार लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बना रही है, दूसरी ओर एनसीईआरटी की यही किताब लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक के 17 नंबर पेज पर जिस चिट्ठी में अहमद और रीमा का जिक्र है उसे बदल जाए या फिर इसे हटा दिया जाए, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं और मेरी बेटी इस किताब को पढ़ रही है। मैं नहीं चाहता कि उसके मन में किसी भी तरह के कोई गलत भाव पैदा हो। आज आप यहाँ क्यों आए हैं? एक विषय का मामला है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पर्यावरण की पुस्तक है। मैं अपनी बच्चियों के सिलेबस खंगालता हूँ अमूमन जब कभी बैठता हूँ तो मेरी बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती है, हिंदी माध्यम में है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया, जहाँ हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है। मुझे इस पर आपत्ति, उसी को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हुआ। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया बच्चों को लेकर के, तो एक मित्र दूसरे मित्र को एक पत्र लिख रहा है, तो क्या मित्र में भी क्या जातिवाद हो सकती है या मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। दीप्ति को पत्र रीना लिख सकती है, रीना को पत्र दीप्ति लिख सकती है, राम को पत्र दीप्ति लिख सकती है, लेकिन अहमद को लिखा गया दीप्ति के द्वारा, रीना के द्वारा पत्र, मुझ पर मुझे आपत्ति है। अहमद को ही क्यों पत्र लिखा उसने? इसके बाद आगे का आपका क्या प्लान है यहाँ? इस बात को लेकर के मैं अपने जो मेरे क्षेत्र में हैं हमारे एसडीओपी महोदय, उनको मैं ज्ञापन दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस पर पड़ताल हो और जवाबदेह जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कानों तक ये बात पहुँचे और इसके पीछे क्या सोची समझी स्ट्रेटजी थी, क्या सोच के अंतर्गत इस अध्याय को वहाँ पर शामिल किया गया, उसकी पड़ताल हो वैधानिक रूप से। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा रहा है।